कोलकाता सिटी ऑफ जॉय अपने रंगीन कल्चर और प्यार भरे मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है। हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना ने इस शहर को हिलाकर रख दिया है। एक छोटी बच्ची एक भयानक जुर्म का शिकार हुई। इस घटना ने पूरे शहर को हिला के रख दिया है। ये घटना कई सवाल खड़े करती है और शहर में बेचैनी और न्याय की गहरी जरूरत का एहसास कराती है। इस घटना की जानकारी, लोगों का गुस्सा और कानूनी कार्यवाही ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। इस घटना के बारे में और जानेंगे, पब्लिक और मीडिया का क्या रिएक्शन था और अभी केस कहां तक पहुंचा है। सबसे जरूरी, हम न्याय की आवाज को बुलंद करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जांच पूरी ईमानदारी से हो और दोषियों को सजा मिले। पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। कानून, मीडिया और समाज सबकी जिम्मेदारी है कि न्याय मिले। इस घटना ने हमारे समाज में औरतों और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत करने होंगे ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हों। यह घटना नेम ऑफ द नेबरहुड में हुई। यह इलाका अपने मिलनसार लोगों और रोशनी वाली सड़कों के लिए जाना जाता है। पीड़िता एक छोटी बच्ची, जिसका नाम हम छुपा रहे हैं, एक लोकल स्कूल में पढ़ाती थी। वो बहुत खुश रहने वाली और होशियार बच्ची थी। उसका परिवार बहुत साधारण जिंदगी जीता था और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहता था। डेट ऑफ द इंसिडेंट को जो हुआ, उसने उनका संसार उजाड़ दिया। उनके दुख की कोई सीमा नहीं है। पीड़िता अभी भी इस घटना से उबर नहीं पाई है। उसका इलाज चल रहा है, उसे दवाइयां दी जा रही हैं और काउंसलिंग भी दी जा रही है ताकि वो इस सदमे से उबर सके। इस घटना ने उसे न केवल शारीरिक रूप से घायल किया है, बल्कि उसके मन पर भी गहरा असर डाला है। उस दिन वो बच्ची स्कूल से घर जा रही थी। वो हमेशा की तरह भीड़ भरे बाजार से होकर गुजर रही थी। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावर उस इलाके के ही बताए जा रहे हैं। उन्होंने उस बच्ची के साथ बर्बरता की पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक यह घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली है। हमलावरों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने उस बच्ची पर इस कदर हमला किया कि पूरा इलाका सदमे में है। घटना के बाद हमलावर वहां से भाग गए। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को खबर दी। पीड़िता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से इलाके में गुस्सा और डर फैल गया। पुलिस तुरंत कार्यवाही में जुट गई। घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए। पीड़िता के लिए न्याय की मांग की जा रही थी। लोगों का गुस्सा शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। हजारों लोग कोलकाता की सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में बैनर थे और वो नारे लगा रहे थे। सबकी मांग थी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यह घटना भारत में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मीडिया ने इस घटना को पूरी तवज्जो दी। इस घटना ने समाचारों में मुख्य स्थान पाया। सभी न्यूज चैनल महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे थे। कड़े कानून और उनके लागू करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अभी जेल में हैं और केस चल रहा है। यह केस इंडियन पीनल कोड के तहत दर्ज किया गया है। कानूनी महारथी इस केस पर नजर रखे हुए हैं। सुनवाई जारी है। सरकारी वकील अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। पीड़िता का परिवार कानूनी मदद, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ न्याय के लिए लड़ रहा है। इस घटना ने कोलकाता को हिलाकर रख दिया है। शहर में डर और असुरक्षा का माहौल है। खास तौर पर महिलाएं और बच्चियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लोगों की मांग है कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, सड़कों पर रोशनी का इंतजाम किया जाए और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कई लोगों ने कहा है कि शाम के वक्त बाहर निकलने में डर लगता है। आजकल सेल्फ डिफेंस क्लासेस की मांग बढ़ गई है। लोग अपनी और अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं। इस घटना ने समाज के सोच और मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोगों को समझ आ रहा है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलने की जरूरत है। लड़कियों और महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए। तभी हम एक सुरक्षित समाज बना पाएंगे। न्याय मिलने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन इस केस में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कोलकाता को यह दिखाना होगा कि ऐसे घिनौने जुर्म करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह लड़ाई सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है। हमें मिलकर काम करना होगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों को खत्म करना होगा। लैंगिक भेदभाव को मिटाना होगा। उन रीति रिवाजों को बदलना होगा जो ऐसे जुर्म को बढ़ावा देते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि हमारे समाज में महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुनाती, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस घटना को भूलें नहीं।
हमें पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़े रहना होगा। हमें एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए काम करना होगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह हम सब के लिए एक जागृत करने वाली घटना है। हमें लैंगिक भेदभाव को खत्म करना होगा, सम्मान और बराबरी को बढ़ावा देना होगा। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां ऐसी घटनाएं न केवल निंदनीय हों बल्कि अकल्पनीय भी हों। आइए हम सब मिलकर न्याय की मांग करें, न केवल इस घटना की पीड़िता के लिए बल्कि हिंसा और अन्याय के सभी पीड़ितों के लिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे।